श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल ब्लॉग्स गुरुजी में। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नजदीक ही है, यानी भाद्र मास के अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। और ये जन्म दिवस पूरे भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के दिन हम सभी व्रत उपवास भी रहते हैं। बहुत सारे लोग निराजली उपवास भी करते हैं और उस दिन अन्न और जल दोनों नहीं ग्रहण करते हैं। मित्रों, इस दिन कुछ लोगों के मन में एक भ्रम बैठा दिया गया है। वो भ्रम आज के दिन मैं दूर करने वाला हूं, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो होता है वो खीरे से होता है। डंठल सहित जो खीरा होता है उसको काट करके उसमें गर्भ बनाया जाता है। गर्भ में लड्डू गोपाल की मूर्ति को डाल करके उसके बाद में उसे ढक दिया जाता है और जन्म के समय भगवान श्री कृष्ण को वहां से प्रकट किया जाता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद में जो खीरे से जन्म लेते हैं वो खीरा, जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको खिलाने से बेटा होने लगता है, यानी कि बच्चा होने लग जाता है। तो ये बातें कितनी हद तक सही हैं, आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं। और सबसे पहले मैं खंडन करूंगा, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया की बातें छोड़ दीजिए, इस पे तो तमाम बड़े बड़े साधु ज्ञानी महात्मा बड़े बड़े मिल जाते हैं भैया। वो तो वही अलग ही बातें रटते हैं, अलग ही बातें बताते हैं। कोई प्रमाण नहीं देता है, शास्त्रों की कोई प्रमाण नहीं देता है, धर्म ग्रंथों की कोई प्रमाण नहीं देता है, भागवत पुराण के कोई प्रमाण नहीं देता है। सबसे पहले मैं इस बात का खंडन करूंगा कि कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि खीरे से ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, यानी खीरे में भगवान श्री कृष्ण को रखिए, वहां से उनको प्रकट करिए। ऐसा कहीं प्रमाणित नहीं है। ये एक मान्यता है, एक मनवंतर है लोगों का कि हाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस तरह से मनाया जाए। तो खीरे को ही क्यों चूज किया गया? खीरे में होता है 80% पानी और इंसान के अंदर भी 80% पानी ही होता है, इसीलिए खीरे को एक गर्भ का स्वरूप दिया गया। ये एक मनवंतर है, लोगों की बातें हैं, बन गई जो बन गई तो ठीक है, खीरे से प्रकट करते हैं। वास्तविकता तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण गर्भ से जन्म लेते ही नहीं है, वो प्रकट हो जाते हैं। तो उनको तो ऐसे भी मनाया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, लेकिन एक मान लेने के लिए, चूंकि कुछ ऐसा लगना भी चाहिए लोगों को कि जन्म हो रहा है, तो इसलिए इस तरह की बातें बनाई गई हैं। ये कहीं शास्त्रोक्ति नहीं है, मैं पूरा प्रमाण के साथ में बात कर रहा हूँ। किसी भी प्रमाण में आप बता नहीं सकते हैं कि खीरे से ही भगवान श्री कृष्ण को प्रकट करना चाहिए, ऐसा कहीं लिखित नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने ये मान ही लिया है कि खीरे से ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, यानी जिस खीरे को आपने गर्भ मान लिया है, उस खीरे को आप ये भी बताते हैं कि उसका प्रसाद बना करके उन महिलाओं को दे दीजिए जो गर्भवती हैं या जो गर्भवती नहीं हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? किसी के गर्भ को काट करके आप बांट कैसे सकते हैं? अगर आप यही मान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इसी गर्भ में थे और इससे बाहर निकल गए हैं, तो उस खीरे को कहीं प्रमाण किसी चीज का नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं और आप भी सोच करके देखिए कि उस गर्भ रूपी खीरे को काट करके बांटना चाहिए क्या? उसको अगले दिन किसी भी गंगा यमुना कहीं भी मतलब अच्छे नदियों में प्रवाहित कर देना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि वो एक गर्भ है, आपने मान लिया है उसको गर्भ, तो उसको प्रसाद बना करके किसी को बांटना नहीं चाहिए। ये एक दकियानूसी बातें हैं, ये कहने की बातें हैं, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण खीरे से प्रकट होते हैं। और अगर आपने गर्भ बना ही दिया है तो भैया उसको खाने का कोई महत्व नहीं है, बल्कि आपको पाप ही लगेगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही किसी और वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।